अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर और मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब ये मेरी फूफी हैं, मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा, उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रख ली कि पहले बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है, मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन सवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा कि आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उसने फौरी हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शोहर से शादी कर ली और उसके शोहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से बोले, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी वरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। उस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरा साबका शोहर को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शोहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है, चुनाचा मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उससे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनसे उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शोहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोट पोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा, खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।